क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में 5वां टी20 आई मुकाबला जल्दी शुरू होने वाला है। लेकिन पिछले मुकाबले की अगर हम बात करें तो चौथा टी20 मुकाबला भारतीय टीम ने 82 रनों से तूफानी तरीके से जीत लिया था। दोस्तों, आप सभी को बता दें, पिछले मुकाबले में कुछ बल्लेबाजों ने तूफानी प्रदर्शन किया था, जैसे कि ईशान किशन, दिनेश कार्तिक ने 55 रनों की तूफानी पारी खेली थी, पहले बल्लेबाजी करते और अर्धशतक लगाया था। उनके साथ हमारे हार्दिक पांड्या ने भी 46 रनों की तूफानी पारी खेली थी। हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर दिनेश कार्तिक ने जो आक्रामक बल्लेबाजी की थी उसका लाभ काफी ज्यादा हुआ था भारतीय टीम को, और भारतीय टीम ने 169 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। और हार्दिक पांड्या की 46 रनों की स्टेबल पारी ने भारतीय टीम को 169 रन तक पहुंचा दिया था। तो वहीं साउथ अफ्रीका को इतने टारगेट पर रोकने के लिए तूफानी गेंदबाजी की हमारे आवेश खान ने और 4 बड़े विकेट निकाले थे, जिसके चलते भारतीय टीम को शानदार जीत मिली थी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अब बारी है इस सीरीज के आखिरी मुकाबले की, क्योंकि दोनों ही टीमें 2-2 जीत हासिल कर आगे बढ़ चुकी है। अब चन्ने स्वामी के मैदान पर फाइनल टी20 होगा। दोस्तों, खास बल्लेबाज की अगर हम बात करें तो वो आते हैं ऋषभ पंत। इनकी कप्तानी में भी उतना दम नजर नहीं आया और इनकी बल्लेबाजी से अब तक कोई भी बड़ा टोटल नहीं आया है। ऐसे में ऋषभ पंत का बल्ला आग उगलना काफी ज्यादा जरूरी है। पिछले मुकाबले की गेंदबाजी की बात करें तो हर्षल पटेल ज्यादा कुछ आक्रामक गेंदबाजी नहीं कर पाए। ऐसे में 5वें टी20 आई मुकाबले में हर्षल पटेल को कम से कम 3 विकेट लेने होंगे। तो वहीं दूसरे गेंदबाज की बात करें तो वो आते हैं युजवेंद्र चहल। पिछले मुकाबले में 2 विकेट लेकर युजवेंद्र चहल काफी अच्छी फॉर्म में आ चुके हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि युजवेंद्र चहल और 2 बड़े विकेट लेंगे। बल्लेबाज की बात करें चौथे टी20 के लिए तो वो आते हैं श्रेयस अय्यर। पिछले मुकाबले में श्रेयस अय्यर भी 5 रन बनाकर आउट हो गए थे और ऋतुराज गायकवाड़ तो शुरुआत में ही आउट हो गए थे, जिसके चलते ये 3 बल्लेबाज और ये 3 गेंदबाज काफी ज्यादा जरूरी होंगे 5वें टी20 मुकाबले के लिए। और आप इन्हें अपने फैंटेसी 11 में भी ले सकते हैं 5 खिलाड़ियों को। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी टीम 5वां टी20 आई मुकाबला जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में चौथा टी20 आई मुकाबला भी समाप्त हो चुका है राजकोट के मैदान पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें, भारतीय टीम ने मुकाबला 82 रनों से शानदार तरीके से जीत लिया। इस मुकाबले में 55 रनों की तूफानी पारी खेलने वाले दिनेश कार्तिक को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। दोस्तों, आप सभी को बता दें, साउथ अफ्रीका को ऑल आउट करने के लिए आवेश खान का काफी बड़ा हाथ था, लेकिन 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक ऐसा हादसा हो गया जिसे देख स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक हैरान हो गए और मार्शल जॉनसन के चारों खाने चित होकर रह गए। दोस्तों, 13वें ओवर की तीसरी गेंद इस तरह से बाउंसर पे की थी आवेश खान ने। दोस्तों, फ्लिक करने के चक्कर में गेंद को मिस कर बैठे और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गेंद लग गई सीधा कान के बाजू में मार्को जॉनसन के इस तरीके से। दोस्तों, जैसे ही गेंद उन्हें लगी तो वो लगभग बेहोश हो गए थे। दोस्तों, पहले तो इस तरीके से बैठ गए मैदान पर। जैसे ही वो बैठ गए, आवेश खान उनके पास आकर पूछने लगे कि आप ठीक तो हैं, लेकिन जैसे उनकी कंडीशन सीरियस होती जा रही थी वैसे ही फिजिशियन को बुलाने का इशारा किया अंपायर ने। दोस्तों, आप सभी को बता दें, सही से ठहर भी नहीं पा रहे थे मार्को जॉनसन आवेश खान के इस खतरनाक बाउंसर पर। जैसे ही फिजिशियन आ गए मैदान पर, तब पूरी भारतीय टीम ने जाकर मार्को जॉनसन से उनका हाल पूछा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, मार्को जॉनसन के पास युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या और हर्षल पटेल तीनों आकर खड़े हो गए थे। सभी को डर लग रहा था इनकी हालत को देखकर। दोस्तों, आप सभी को बता दें, मार्को जॉनसन अपने सिर को लेकर हाथ लगा रहे थे, उन्हें इतनी बुरी तरीके से चोट लगी थी। लेकिन भारतीय टीम ने जिस हिसाब से अपनापन दिखाया साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के साथ, वो काबिल तारीफ है। पूरी भारतीय टीम ने मार्को जॉनसन का हाल पूछा बीच मैदान पर। दोस्तों, भारतीय टीम ने सम्मान का काम काफी बेहतरीन तरीके से किया, जिसे देख मार्को जॉनसन भी काफी ज्यादा मैदान पर खुश नजर आए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम ये टी20 सीरीज जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में इस टी20 आई श्रृंखला का चौथा टी20 मुकाबला शुरू हो चुका है। दोनों ही कप्तान आमने सामने आए राजकोट के मैदान पर टॉस के लिए। दोस्तों, एक और बार साउथ अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीता और लगभग 4थी बार टॉस जीता और फिर से गेंदबाजी का किया फैसला। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम और शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही। दोस्तों, इस तरीके से पहली विकेट गिरी ऋतुराज गायकवाड़ की। सोलंगी निगड़ी की गेंद पर एज से बैठे ऋतुराज अपने बल्ले का और स्लिप में खड़े क्लासन ने इस तरीके से शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 5 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए। दोस्तों, उनके बाद बड़ा झटका लगा ईयर के रूप में। दोस्तों, इस तरीके से प्रिटियोस की गेंद पर सामने पाए गए श्रेयस अय्यर, अंपायर ने नॉट आउट दिया। साउथ अफ्रीका ने रिव्यू लिया और रिव्यू में अंपायर ने आउट दिया श्रेयस अय्यर को। 4 रन बनाकर 2 गेंदों का सामना करते श्रेयस अय्यर जैसे बड़ा बल्लेबाज आउट हुआ। उनके बाद ईशान किशन अच्छी बल्लेबाजी कर आउट हुए। दोस्तों, आप सभी को बता दें, नॉर्थिया की इस गेंद पर एज से बैठे और पीछे खड़े क्विंटन डिकॉक ने जंप कर कैच लपक लिया और ईशान किशन आउट हुए। दोस्तों, ईशान किशन 27 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट होकर रह गए। दोस्तों, उनके बाद एक और बड़ा झटका लगा ऋषभ पंत के रूप में। दोस्तों, पंत भी महाराज की इस घूमती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए, बल्ले का एज लेकर पीछे खड़े प्रिटियोस के हाथों में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते कप्तान ऋषभ पंत 23 गेंदों का सामना करते 17 रन बनाकर खराब बल्लेबाजी कर आउट हुए। लेकिन मैच को बचाने का जिम्मा अब था हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक के ऊपर। लेकिन एक और बार जो काम आरसीबी के लिए किया करते थे दिनेश कार्तिक, वही काम उन्होंने टीम इंडिया के लिए किया और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 27 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक लगाया दिनेश कार्तिक ने। दोस्तों, उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे हार्दिक पांड्या, लेकिन ये अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए। दोस्तों, लुंगी निगिड़ी की एक गेंद थी, ऑफ साइड स्टंप पर गेंद रखी और पीछे खड़े शम्सी ने इस तरीके से कैच पकड़ ली, लेकिन
लेकिन एक शानदार पारी खेल 46 रनों की पारी खेल 31 गेंदों का सामना करते हार्दिक पांड्या आउट हुए। 200 दिनेश कार्तिक की तूफानी बल्लेबाजी बरकरार थी 255 रन पर। इस तरह से प्रीटरियॉस ने लेग साइड पर गेंद रही कार्तिक को और इन्होंने एक गेंद खेल ली, लेकिन पीछे खड़े वंदर दुसान ने शानदार कैच पकड़ ली डाइव लगाकर, जिस गेंद एक तूफानी पारी खेल 55 रनों की तूफानी पारी खेली कार्तिक ने 27 गेंदों में और वो आउट हुए। मैच को फिनिश किया अक्सर ने 8 रन लगाकर 4 गेंदों का सामना करते हुए, जिसके चलते 169 रन लगा दिए भारतीय टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर। स्मिथ ने टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम। दोस्तों साउथ अफ्रीका की शुरुआत तो खराब रही, जहां तेम्बू बुआमा आउट नहीं हुए, लेकिन उनके हाथ पर चोट लग गई और वो रिटायर्ड हर्ट वापस पवेलियन चले गए। दोस्तों उनके बाद 24 रन पर पहली विकेट गिरी क्विंटन डिकॉक के रूप में। हर्षल पटेल की इस गेंद पर टच कर दौड़ने के लिए निकल पड़े और हर्षल पटेल ने इस तरह से दूसरे रन पर रन आउट करा दिया। दोस्तों इस मुकाबले में क्विंटन डिकॉक जैसी बड़ी विकेट मात्र 14 रन पर मिली। 13 गेंदों का सामना करते डिकॉक आउट हुए। तीसरे नंबर के प्रीटरियॉस बल्लेबाज इस तरह से आवेश खान की गेंद पर एज दे बैठे, गेंद जा रही थी सीधा ऋषभ पंत के दस्तानों में और अंपायर ने आउट दे दिया, जिसके चलते इस मुकाबले में प्रीटरियॉस मात्र 0 रन बनाकर अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद इस तरह से आउट हुए हेनरिक क्लासन। दोस्तों आप सभी को बता दें युजवेंद्र चहल की गेंद भी एलबीडब्ल्यू पाई गई रिव्यू लेने के बाद भी 8 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हेनरिक क्लासन आउट हुए। दोस्तों सबसे बड़ी विकेट मिली डेविड मिलर के रूप में, जो हर्षल पटेल की इस गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर रह गए और आते ही डेविड मिलर मात्र 9 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते हुए हर्षल पटेल की तूफानी गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। उनके बाद मानो विकेटों का पतन पूरी तरह से बरकरार रहा। दोस्तों उनके बाद मार्को जेनसन जैसी बड़ी विकेट मिली। दोस्तों जेनसन भी इस मुकाबले में इस तरह से बड़ा शॉट खेल बैठे आवेश खान की गेंद पर और ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार कैच पकड़ ली, जिस चलते इस मुकाबले में 12 रन बनाकर आउट होकर रह गए। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद वंदर दुसान भी 20 रन बनाकर आवेश खान की गेंद पर आउट हो गए। उनके बाद केशव महाराज भी युजवेंद्र चहल की गेंद पर इस तरह से कैच देकर आउट होकर रह गए। अय्यर को 0 रन बनाकर केशव महाराज भी इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों इनके बाद विकेटों का पतंग जारी रहा। नॉर्थिया 1 लुंगी निगड़ी 4, जिसके चलते भारतीय टीम ने ऑल आउट कर दिया साउथ अफ्रीका की टीम को और भारतीय टीम ने तूफानी मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों 87 रनों पर पूरी तरह से ढह गई साउथ अफ्रीका की टीम और भारतीय टीम ने तूफानी तरह से मुकाबला जीत लिया है 82 रनों से। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम टी20 जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत के लिए तीसरा टी20 मुकाबला बेहतरीन रहा। दोस्तों भारत की हार की लड़ी आखिरकार खत्म हो गई और भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 48 रनों से शानदार मुकाबला जीत लिया और अब ये टी20 श्रृंखला 2 और 1 से आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों आप सभी को बता दें इसी मुकाबले में ऋषभ पंत ने एक समझदारी वाला काम किया, जिसे देख आप भी समझेंगे कि ऋषभ पंत कितने चालाक विकेट कीपर बनते जा रहे हैं। दोस्तों भुवनेश्वर कुमार की गेंद थी 18वें ओवर की चौथी गेंद थी। दोस्तों इस गेंद को खेल नहीं पाए नॉर्थिया और बल्ले पर लगकर गेंद जा रही थी टच होकर सीधा ऋषभ पंत के हाथों में 2 बाउंस होकर। दोस्तों उतने में ही दूसरा रन लेने के लिए दौड़ पड़े थे नॉर्थिया दूसरे एंड से। दोस्तों आप सभी को बता दें इस एंगल से देखिए नॉर्थिया गेंद मिस कर गए और गेंद टप्पा होकर जा रही थी ऋषभ पंत के हाथों। ऋषभ पंत ने गेंद पकड़कर फेंकी सीधा सामने खड़े गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के हाथों में और नॉर्थिया पहुंचने से पहले ही इस तरह से भुवनेश्वर कुमार ने दूसरे एंड से उन्हें रन आउट कर दिया। दोस्तों इतनी जल्दी एक कारनामा किया ऋषभ पंत ने जिसे देख किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन दूसरे एंड से अंपायर ने नॉर्थिया को रन आउट करार दिया और नॉर्थिया मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे तबरेज शम्सी और इनकी भी हर्षल पटेल ने ओवर में विकेट ले ली, जिसके चलते भारतीय टीम ने ऑल आउट कर दिया साउथ अफ्रीका की टीम को और भारतीय टीम 48 रनों से तूफानी मुकाबला जीत गई। ये देखिए आपकी आंखों के सामने है समरी। पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते भारतीय टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 169 रन लगाए थे। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए मात्र 131 रन पर साउथ अफ्रीका की टीम ऑल आउट हो गई और 48 रनों से भारतीय टीम ने तूफानी मुकाबला जीत लिया। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम टी20 सीरीज जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में तीसरा टी20 श्रृंखला का तीसरा टी20 मुकाबला और टी20 मुकाबले की सीरीज को भारतीय टीम ने 2 और 1 से आगे बढ़ा दिया है शानदार जीत के बाद। लेकिन इसी मुकाबले में एक ऐसा मंजर हम सभी को देखने को मिला जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों आप सभी को बता दें आज भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया था वाइजैक के मैदान पर, जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी भारतीय टीम की तरफ से शुरुआत ताबड़तोड़ मिली थी ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन की तूफानी पारियों की बदौलत। दोस्तों आप सभी को बता दें जब ईशान किशन मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे तभी यह मामला हम सभी के सामने आया। दोस्तों जब शम्सी गेंदबाजी करने आए ईशान किशन के सामने और 8वें ओवर की चौथी गेंद जैसे ही उन्होंने फेंकी तो इस गेंद को खेल नहीं पाए ईशान किशन और शम्सी कुछ बोल रहे थे ईशान किशन को, जिसे सुनकर ईशान किशन काफी ज्यादा भड़क उठे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं काफी गुस्से में ईशान किशन ने जवाब दिया तबरेज शम्सी को और इस चीज का जवाब सुनकर शम्सी कुछ भी नहीं बोले, लेकिन उसका जवाब ईशान किशन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दिया और अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों शम्सी की एक आवाज सुनकर इतना गुस्से में आ गए ईशान किशन मानो उसके बाद तो उन्होंने अर्धशतक लेने तक दम ही नहीं लिया। दोस्तों आप सभी
सभी को बता दें तूफानी बल्लेबाजी की ईशान किशन ने और अपनी तूफानी बल्लेबाजी से भारतीय टीम को एक सम्मानित टोटल तक भी पहुंचाया। 54 रनों की पारी खेली ईशान किशन ने 35 गेंदों में। दोस्तों आप सभी को बता दें 179 रन बना दिए थे भारतीय टीम ने। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका इतना टारगेट पूरा नहीं कर पाई और अंत में आकर भारतीय टीम 48 रनों से तूफानी मुकाबला जीत गई। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने, बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, गेंदबाजों ने उससे शानदार प्रदर्शन किया और भारतीय टीम को शानदार जीत मिली। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ईशान किशन भारतीय टीम के ओपनर बन सकते हैं या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में तीसरा T20I मुकाबला और तीसरे T20I मुकाबले को 48 रनों से भारतीय टीम ने मुकाबला जीत लिया है और अभी भी भारतीय टीम जीवित है इस T20I श्रृंखला में, क्योंकि 5 मुकाबलों में से 2 मुकाबले साउथ अफ्रीका जीत चुकी है और 1 मुकाबला भारतीय टीम जीत चुकी है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में कप्तान ऋषभ पंत ने कप्तानी भी अच्छी की, लेकिन उनकी विकेट कीपिंग से भारतीय टीम को सबसे बड़ी जीत मिली। दोस्तों इसका कारण हम आपको आगे बताते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें जब साउथ अफ्रीका 180 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी तब युजवेंद्र चहल के साथ मिलकर ऋषभ पंत ने कई कारनामे किए। दोस्तों सबसे पहले 7वें ओवर में जैसे ऋषभ पंत के सामने वंदर दूसन आए तो इस तरह से वंदर दूसन के बल्ले का एज लगा और अपने पैर को उठाकर दस्तानों में फंसा ली ऋषभ पंत ने गेंद, जिसके चलते खतरनाक बल्लेबाज वंदर दूसन आउट हुए, वो भी सिर्फ 1 रन बनाकर। यहीं पर बड़ी विकेट मिली ऋषभ पंत को। दोस्तों उसके बाद भी एक और ओवर दिया युजवेंद्र चहल को ऋषभ पंत ने, जो कि 9वां ओवर था। 9वें ओवर की गेंद जैसे ही फेंकी चहल ने तो इस बार भी बल्ले का एज लगा, फिर से टांग उठाकर ऋषभ पंत ने एक और शानदार कैच पकड़ ली। दोस्तों 2 बार ऐसे ही कर ऋषभ पंत ने चहल की मदद लेकर अपनी विकेट कीपिंग की स्किल से 2 बड़े विकेट निकाले और यहीं पर खतरनाक बल्लेबाज प्रिट्रियस भी आउट हो गए, वो भी सिर्फ 20 रन बनाकर। चहल ने इस मुकाबले में 3 विकेट निकाले, जिसमें से 2 कैच तो ऋषभ पंत ने ही पकड़ लिए। दोस्तों अपनी कप्तानी से और अपनी विकेट कीपिंग से दोनों से ही काफी ज्यादा बेहतरीन काम किया ऋषभ पंत ने, जिसके चलते साउथ अफ्रीका मात्र 131 रन पर ही ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम अल्टरनेटिव रनों से तूफानी मुकाबला जीत गई। दोस्तों चहल की इस गेंद पर आउट होने के बाद प्रिट्रियस भी काफी ज्यादा नाराज होते नजर आए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में ऋषभ पंत को कप्तान बनाना चाहिए भारतीय टीम का या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में शुरू हो चुका है तीसरा T20I इंटरनेशनल मुकाबला। दोस्तों टॉस की अगर हम बात करें, वाइजैक के मैदान पर साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, एक और बार गेंदबाजी का किया फैसला, जिसके चलते भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी। ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन आए सलामी बल्लेबाज बनकर और जिस शुरुआत की भारतीय टीम को इस सीरीज में दरकार थी वैसी शुरुआत दिलाई ऋतुराज गायकवाड़ ने। दोस्तों इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने पावर प्ले में तूफानी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का जवाब दिया। दोस्तों नॉर्थ इंडिया के 5वें ओवर में लगातार 5 चौके लगाए ऋतुराज गायकवाड़ ने। दोस्तों इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया, वो भी सिर्फ 30 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें उनका साथ दे रहे थे ईशान किशन। दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी हो रही थी और 54 रनों की बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी ईशान किशन और उनका साथ दे रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में। दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आतंक मचाकर रख दिया। तभी केशव महाराज की इस गेंद पर इस तरह से टच करने की चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ उन्हीं को इस तरह से सामने कैच दे बैठे और कैच एंड बोल्ड होकर रह गए, जिसके चलते गायकवाड़ 57 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों उनके बाद और तूफानी बल्लेबाजी की ईशान किशन ने और इन्होंने भी बेहतरीन अपना अर्धशतक लगाया तूफानी बल्लेबाजी से। दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने कारनामा कर दिया। दोस्तों उनका साथ देने आए ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर, लेकिन ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। दोस्तों शम्सी की इस गेंद पर लेफ्ट साइड में शॉट खेलने के चक्कर में शॉट तो खेल बैठे, बल्ले का एज लेकर इस तरह से नॉर्थ के हाथों में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते श्रेयस अय्यर 14 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद बड़ी विकेट गिरी ईशान किशन के रूप में। अगले ओवर में प्रिट्रियस की गेंद पर सामने का शॉट खेल बैठे और सामने खड़े इस तरह से फील्डर ने कैच पकड़ ली, जिसके चलते 54 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते हुए किशन तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद यहां से पूरी तरह से बर्बाद होगी भारतीय टीम। दोस्तों यहां पर ऋषभ पंत का एक बड़ा शॉट और बैम्बू बुआमा ने इस तरह से कैच पकड़ ली।